हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 इम्पोर्टेंट क्लास 10 सॉरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 है ये। देखिए 1 to 15 तक हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हम कर चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। की एक जो मेडिसिन का कैप्सूल है, यानी जो दवाई वाला कैप्सूल होता है हमारा, वो क्या है, किसकी शेप का है, वो सिलेंडर की शेप का है। विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, और जो उसके दोनों किनारे हैं वो किस आकृति के हैं, हेमिस्फेयर की आकृति के हैं, अर्धगोले की आकृति के हैं दोनों साइड। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। की जो उस कैप्सूल की लेंथ दे रखी है पूरे की, वो कितनी दे रखी है, 14 मिलीमीटर दे रखी है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और जो इस कैप्सूल का डायमीटर है, व्यास दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 5 मिलीमीटर दे रखा है। फाइंड इट सरफेस एरिया, हमने क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया हमने निकालना है। देखिए क्या है, एक कैप्सूल है जिसके दोनों किनारे जो हैं वो हेमिस्फीयर की आकृति के हैं, अर्धगोले की आकृति के हैं, और जो कैप्सूल की लेंथ दे रखी है वो 14 मिलीमीटर दे रखी है, और जो ये हेमिस्फीयर है इसका जो व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस बन गई, और 5 का हाफ, यानी जो अगर हमारे पास डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या होगी, 5/2 होगी, यानी 2.5 होगी। यानी रेडियस कितनी है इसकी, जो इसकी रेडियस होगी हेमिस्फीयर की वही इसकी लेंथ होगी। इसकी लेंथ कितनी है, यानी 2.5 ही इस साइड। बीच में क्या बचा हमारे पास, ये सिलेंडर बचा, सिलेंडर ये वाला कितनी है हमारे पास। अब इसकी टोटल जो लेंथ थी वो 14 थी। 14 में से 2.5 और 2.5 कितना बन गया, 5। 14 में से 5 को लेस कर दिया, यानी जो ये सिलेंडर है इसकी लेंथ कितनी बची हमारे पास, 9 मिलीमीटर बची। सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर है यहाँ पर। देखिए अब हमने क्या करना है, ये जो कैप्सूल है इस कैप्सूल की हमने क्या करनी है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यानी क्या क्या है इस कैप्सूल में हमारे पास, एक तो सिलेंडर है और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है। हमें क्या लेना है, दोनों का CSA लेना है। ठीक है, बीच में तो क्या है हमारा, सिलेंडर है यानी बेलन है, और दोनों साइड क्या है हमारे पास, हेमिस्फीयर है यानी अर्धगोला है। हमने सिर्फ इन दो का यूज करना है, और दोनों का क्या लेना है, हमने CSA लेना है। सबसे पहले हमने ले लिया हेमिस्फीयर का। अब हेमिस्फीयर भी क्या है, दो है हमारे पास, ले लिया हमने CSA ऑफ हेमिस्फीयर, या CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कितने हैं हमारे पास, 2 है, लिया हमने CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, प्लस में हमें क्या लेना है, सिलेंडर, ले लिया हमने CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये तो हमने जो ये अर्धगोले वाला वो हिस्सा था उसका ले लिया CSA, और ये जो सिलेंडर वाला हिस्सा था उसका ले लिया CSA। लेना हमने दोनों का CSA ही है। ठीक है, लिया। अब और जो CSA होता है हेमिस्फीयर का वो क्या होता है, 2πr²। ठीक है, और जो CSA होता है उसका, किसका, सिलेंडर का, वो क्या होता है हमारे पास, 2πrh। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। ठीक है, ले लिया हमने। अब दो क्या है हमारे पास, जो हेमिस्फीयर है वो कितने हैं, 2 है, वो 2 हमने साथ में रखा। साथ में CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² होता है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh होता है। 2 2 जा 4, कितना बन गया, 4πr²। r की जगह पर हमने r की वैल्यू रख दी। r की वैल्यू कितनी थी हमारी, 5/2 थी। 5/2 की जगह पर आप 2.5 का स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पर 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, r की जगह पर r की वैल्यू रख ली कितनी, 5/2 मल्टीप्लाई h की जगह पर h की वैल्यू लिख ली कितनी, 9। ठीक है, उसके बाद ये 4, ये 5 का स्क्वायर किया कितना बन गया, 25, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया कितना बन गया, 4। यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। 5 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन गया, 45, और साथ में ये पाई।
ठीक है, 25 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 25 पाई, 45 की पाई से करेंगे 45 पाई, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 70 पाई। 70 मल्टीप्लाई पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रख ली हमने, 22/7 कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 0, 20 की 10 से की 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा सरफेस एरिया आ गया किसका, सिलेंडर का। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि एक कैप्सूल है जो किसकी आकृति का है, किसकी शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, और विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, उसके दोनों साइड किसकी आकृति के वो लगे हुए हैं, हेमिस्फेयर के। ठीक है, यानी दोनों साइड अर्धगोले लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है कैप्सूल की, 14 मिलीमीटर दे रखी है। एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल, और जो कैप्सूल का डायामीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमने क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, लिया। अब बात है हमारे पास एक तो सिलेंडर है और 2 है हेमिस्फेयर। हमने दोनों का क्या लेना है, CSA ले लिया हमने, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हेमिस्फेयर तो 2 है तो साथ में ये 2 आ गया। अब CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr², CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। ठीक है, रख दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई 2πr² प्लस 2π, यहाँ पर CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, CSA ऑफ हेमिस्फेयर रख दिया 2πr², और यहाँ पर CSA ऑफ सिलेंडर यानी 2πrh। ठीक है, 2 2 जा 4, साथ में ये पाई, आर की जगह पर जो भी हमारे पास रेडियस थी आर की वैल्यू रख दी 5/2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 पाई आर की जगह पर आर की वैल्यू रख दी 5/2 मल्टीप्लाई में एच कितनी है, हाइट हमने निकाल ली थी, 14 में से 5 को लेस किया था, कितनी आई थी, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी थी हमारे पास 9 सेंटीमीटर थी, रख दिया हमने 9। ठीक है, 4 पाई, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, 5 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। ठीक है, और साथ में ये पाई, यहाँ पर बचा 25 पाई, यहाँ पर बचा 45 पाई, 45 पाई में 25 पाई को ऐड कर दिया, कितना बन गया 70 पाई। ठीक है, 70 मल्टीप्लाई पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रखी 22/7। ठीक है, उसके बाद 7 1 जा 7 0, 22 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या आया हमारे पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा एरिया की यूनिट स्क्वायर रहेगी, यानी यहाँ पर क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में जो चाशनी का यूज होता है, सिरप का यूज होता है, वो गुलाब जामुन का 30% होता है, उसकी वॉल्यूम का कितने परसेंट गिरती है, उसमें चाशनी 30% गिरती है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन बनाने के लिए कितनी चाशनी की, कितनी सिरप की आवश्यकता होगी। और जो जामुन है, गुलाब जामुन है, इट शेप लाइक अ सिलेंडर, प्रत्येक का जो शेप है वो किसकी आकृति के गुलाब जामुन है, सिलेंडर की आकृति के गुलाब जामुन है। विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, जिसके दोनों साइड क्या है, अर्धगोले बने हुए हैं। ठीक है, जिसके दोनों साइड क्या है, अर्धगोले हैं। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, जो गुलाब जामुन की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एंड डायामीटर जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। एक बार और स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है, एक गुलाब जामुन है, उसको बनाने के लिए जो शुगर सिरप है यानी जो हम चाशनी डालते हैं, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम की 30%, उसकी वॉल्यूम की 30% चाशनी यूज होती है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, कि कितनी चाशनी लगेगी, कितनी सिरप लगेगी, बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, अगर हमें 45 गुलाब जामुन बनाने हो तब कितनी चाशनी लगेगी। इट शेप लाइक अ सिलेंडर, जो गुलाब जामुन है उनकी जो शेप है वो किसकी आकृति के हैं, सिलेंडर की आकृति के हैं। विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और जिसके दोनों साइड क्या है, अर्धगोले की आकृति बनी हुई है।
विद लेंथ, और जो गुलाब जामुन की लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, एंड डायामीटर, और जो डायामीटर है वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर है। हमने पाई का जो यूज करना है 22/7 करना है। अब देखिए जो गुलाब जामुन है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, और जो उसका डायामीटर यानी व्यास दे रखा है, जो डायामीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है 2.8 दे रखा है, यानी रेडियस क्या होती है डायामीटर बाई 2, यानी 2.8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना बन गया 1.4। जो डायामीटर बन गया वो कितना बन गया, जो रेडियस बन गई हमारे पास कितनी बन गई 1.4, और जो लंबाई दे रखी है गुलाब जामुन की वो कितनी है 5। और जो अब यहाँ पर देखिए ये भी 1.4 और ये भी 1.4, यानी कितना बन गया हमारे पास, दोनों की कितनी बन गई 1.4 और 1.4, 2.8। 5 में से 2.8 को लेस कर देंगे, कितना बचा हमारे पास, ये हमारे पास टोटल लेंथ जो थी गुलाब जामुन की कितनी थी 5 थी, और हमारे पास ये कितनी थी इसकी, क्योंकि हमें तो सिर्फ सिलेंडर की हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो अर्ध गोले हैं उनकी लंबाई कितनी बनी 1.4 और 1.4 कितना बन गया 2.8 बन गया। ठीक है, 5 में से इस 2.8 को लेस कर देंगे, यानी जो सिलेंडर की हाइट बची, सिलेंडर की लंबाई बची वो कितनी बची 2.2 बची। देखिए एक बार और कि उन्होंने जो गुलाब जामुन है वो सिलेंडर की आकृति के है, जिसकी जो दोनों एंड पॉइंट हैं, दोनों साइड्स हैं, वो किसकी फिगर की है, किसकी आकृति की है हमारे पास, वो हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले के आकार की है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है जो गुलाब जामुन है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो व्यास है वो कितना है, व्यास 2.8 है। अब हमें पता है हेमिस्फेयर का तो यहाँ से यहाँ तक ही रेडियस होते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हम ये पूरा स्फेयर बन जाएगा, और ये हाफ है, यानी हाफ है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है 1.4 है, और इसकी रेडियस ही इसकी हाइट होती है यानी लंबाई होती है। अब 1.4 का लंबा ये है, 1.4 मीटर लंबा ये है, यानी दोनों कितने बन गए, ये 2.8 बन गए, ये और ये मिलकर कितने बन गए 2.8 बन गए, और टोटल लंबाई थी 5 में से 2.8 को लेस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 2.2। जो बीच का हिस्सा है जो सिलेंडर है उसकी जो एच बची हमारे पास वो कितनी बची 2.2। अब हमारे पास जो किस किस का यूज है, एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेयर है, हमने वही सेम क्या करना है CSA लेना है, किसका सिलेंडर का, प्लस CSA लेना है हेमिस्फेयर का, अर्धगोले का। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, बस हेमिस्फेयर 2 है तो उसके आगे हम क्या कर देंगे 2 लगा देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ले लिया हमने पूरे गुलाब जामुन की, जब हमें वॉल्यूम निकालनी होगी, सॉरी CSA नहीं वॉल्यूम की बात है, तो जब हमने पूरे क्या करना है पूरे गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी होगी तो हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर 2 है तो आगे क्या लगा देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे गुलाब जामुन की जो अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर 2 है हमारे पास तो 2 से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है पाई आर स्क्वेयर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फेयर 2 है तो 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है पाई आर स्क्वेयर एच होती है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों रख दिए, दोनों को ऐड करना है। यहाँ पर पाई आर स्क्वेयर, यहाँ 2 की 2 से मल्टीप्लाई की 4/3 और ये पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, आर की जगह पर जो भी आर की वैल्यू है आर की वैल्यू रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 1.4 है, रख दिया हमने। क्योंकि जो डायामीटर दे रखा था वो 2.8 था तो हमने रेडियस निकाल ली थी। रेडियस कितनी थी डायामीटर बाई 2 यानी 2.8/2 1.4 रख देंगे हम। आर की जगह पर आर रख दिया हमने। ये पाई ऐसे कैसे, आर की जगह पर आर 1.4 का स्क्वायर। एच की जगह पर एच कितनी निकाल ली थी हमने सिलेंडर की 2.2। ठीक है, प्लस 4/3 पाई ऐसे का ऐसे। आर की जगह पर आर की वैल्यू रख दी 1.4 का क्यूब। उसके बाद देखिए
उसके बाद यहाँ पर पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रख दी 22/7, 1.42 टाइम है, 2 टाइम लिख लिया, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 और मल्टीप्लाई में क्या है 2.2 है, प्लस 4/3 ये पाई 1.43 टाइम है, 3 टाइम लिख दिया, 1.4 1.4 1.24, यहाँ पर भी पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रख दी 22/7। उसके बाद क्या किया हमने, जो कैंसल आउट होता है कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल किया, 7 2 जा 14 और इसका 10 हम कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, 22 की 2 से 14 से 22 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 13,552 आ गया। ऐसे इसको कट कर देते हैं, 7 2 जा 14 आ गया। देखिए उसके बाद हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, कितना आया हमारे पास 11,498, ये 3 से डिवाइड करने के बाद आया है। और नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी 10 10 10 था, ले लिया हमने, और यहाँ पर भी क्या है 10 10 10 क्या बन गया 1000 बन गया। उसके बाद क्या किया हमने, पॉइंट लगा दिए, यहाँ पर 3 जीरो थी, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, यहाँ पर भी 3 जीरो थी, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, दोनों को ऐड कर दिया, कितना बन गया 25.05 बन गया, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, कितना बचा हमारे पास 25.05। ये क्या आई है हमारे पास, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई है 25.05। हमें चाहिए कितने गुलाब जामुन की, 45 गुलाब जामुन की, यानी हमने क्या कर दिया 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया हमने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया 25.05 को, कितना आया 1125.25। उसके बाद यहाँ तक हमारी क्या निकली है, जो हमारे 45 गुलाब जामुन है उनकी वॉल्यूम निकली है। हमने बताना है कि सिरप कितनी यूज होगी, यानी चाशनी कितनी डाली जाएगी, और जो ये वॉल्यूम है इसका 30%, उन्होंने क्या बोला था कि गुलाब जामुन का 30% उसके अंदर चाशनी डाली जाएगी, यानी गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी आई है 1127.57। इसका क्या करना है हमने, इसकी 30%, इसकी 30% यानी मल्टीप्लाई 30/100, इसका भी हमने पॉइंट हटा लिया, कितना आ गया नीचे 100, जीरो से जीरो क्या हो गई कैंसिल, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया हमारे पास 3381.75, नीचे 2 जीरो ये 1 जीरो ये, कितना बन गया 1000, 3 जीरो है, 3 जीरो के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ये आंसर हमारा, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर जो सिरप डाली जाती है, शुगर सिरप जो डाली जाती है, वो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम का 30% डाली जाती है, यानी हमने गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बोला उन्होंने कि पॉइंट में कुछ ना कुछ आगे पीछे हो सकता है, अप्रोक्स में आंसर आ सकता है। हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, की 45 गुलाब जामुन अगर हमने बनाने हो तो उसमें कितनी चाशनी का यूज होगा, और जो गुलाब जामुन है वो किस शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, जो गुलाब जामुन है वो किस शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, और उसके जो सिरे हैं, जो दोनों साइड हैं, वो क्या है हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले के आकार के हैं, ठीक है। एंड विद लेंथ, और जो सिलेंडर की आकार का जो गुलाब जामुन है उसकी जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और जो उसका व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर है। ले लिया हमने, डायमीटर दे रखा है 2.8, रेडियस कितनी बन गई, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2.8/2 यानी कितनी बनी 1.4 सेंटीमीटर बनी। ये हमने अलग से एक गुलाब जामुन की आकृति बना ली। उन्होंने क्या बोला है 5 सेंटीमीटर लंबा गुलाब जामुन है, ठीक है। जो डायमीटर 2.8 है, हमने रेडियस निकाल ली, और हमें पता है कि हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है वही उसकी लंबाई होती है, ठीक है। तो ले लिया हमने, ये इतना भी 1.4 का, इतना भी 1.4 का, यानी कितना बन गया 2.8, और पूरे की लंबाई है 5 में से 2.8 को लेस कर देंगे, यानी जो सिलेंडर की लंबाई बची, कितनी बची हमारे पास 2.2 बची, जो हाइट बची हमारे पास सिलेंडर की कितनी बची 2.2, और जो रेडियस है वो कितनी है 1.4 है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे किसकी, गुलाब जामुन की। अब हमें पता है
जो गुलाब जामुन है उसमें किस किस का यूज हो रहा है, एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर हैं, हमने वही लेने हैं। वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम लेंगे, सीएसए की बात है अगर पूरे का एरिया पूछा है तो हम सीएसए लेंगे दोनों का, अगर हमें क्या पूछा है वॉल्यूम की बात है तो हम दोनों का वॉल्यूम लेंगे। ले दिया हमने, एक सिलेंडर की बात है, एक हेमिस्फीयर की बात है, लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर 2 है तो 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई में ऐसे का ऐसे, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर ली, कितना बन गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या किया हमने, एच की जगह पर एच की वैल्यू रख दी, आर की जगह पर आर की वैल्यू रख दी। आर कितनी है हमारी 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच है हमारा सिलेंडर का। सिलेंडर वाले में सिलेंडर वाले का रखेंगे और हेमिस्फीयर वाले में हेमिस्फीयर के लिखेंगे, ठीक है। आर की जगह पर आर रख दिया हमने 1.4 का स्क्वायर, एच की जगह पर एच रख दिया 2.2, यहाँ पर 4.3 ऐसे कैसे, पाई आर की जगह पर आर की वैल्यू क्या थी हमारी पास, रेडियस 1.4 की पावर 3 है तो 3 ले दिया। सबकी वैल्यू वो कर दी, पाई की जगह पर पाई की वैल्यू 22/7, 1.4 का स्क्वायर है तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, ये मल्टीप्लाई में 2.2, ये 4/3, ये पाई की जगह पर पाई की वैल्यू 1.4 3 टाइम है तो लिख दिया 3 टाइम, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट था उसका पॉइंट हटा के क्या कर दिया हमने, अगर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 10 10 ले लिया। कैंसिल जो होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 7 2 जा 14, और इसमें से कुछ भी नहीं कट रहा, यहाँ पर भी 7 2 जा 14। हमने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 13,552 आ रहा है। इनको भी ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके पहले 3 से डिवाइड किया है, ठीक है। 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 11,498, और नीचे ये यहाँ पर 10 10 10 तीनों कितना आया 1,000, और यहाँ पर भी 1,000, ठीक है। अब क्या किया, इसका भी पॉइंट लगा दिया और इसका भी, यहाँ पर भी 3 वो 0 थी तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर भी 3 0 थी 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया हमारे पास 25.05 आया। ये क्या है हमारे पास एक का, ये किसका आया हमारे पास, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई है और हमें वॉल्यूम निकालनी है किसकी, 45 गुलाब जामुन की। तो हमने क्या किया, जो भी गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई है उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 1127.25। ये तो गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई है, उन्होंने बात की है कि कितनी सिरप का यूज होगा। अब जो गुलाब जामुन की वॉल्यूम है उसका 30%, गुलाब जामुन की वॉल्यूम का 30% निकाल लेंगे। जो भी 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई है, कितनी आई है हमारे पास 1127.25, उसका 30% ले लिया, 30% यानी मल्टीप्लाई 30/100, ठीक है। इसके यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा के लगा दिया, ठीक है। इसके 2 क्या है, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आ गई हमारी 2 0, और ये 30/100, 1 0 से 1 0 हो गई कैंसिल, ठीक है। तो 1127.25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया हमारे पास 3381.75। नीचे 3 0 है, 3 अंक के बाद क्या लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, रचेल एन इंजीनियर स्टूडेंट, कि रचेल जो है एक इंजीनियरिंग का बच्चा है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। वो क्या करता है, एक सिलेंडर की आकृति का मॉडल बनाता है विद 2 कोन अटैच एट इट्स इनटू 2 एंड्स, कि उसके जो दोनों तरफ है वो कोन की आकृति है, दोनों तरफ क्या करता है वो कोन की आकृति को कट करके लगाता है, और बीच में किसकी आकृति है, सिलेंडर की है, और दोनों तरफ क्या है कोन की आकृति है, ठीक है। बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम सीट, किसका यूज करता है वो, थिन एल्यूमिनियम सीट का यूज करता है। द डायामीटर ऑफ द मॉडल, जो मॉडल उसने बनाया है उसका जो डायामीटर दे रखा है, जो डायामीटर है वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और जो पूरा मॉडल है उसकी जो लंबाई है कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ इच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो प्रत्येक कोन है, जो प्रत्येक कोन है, ये जो साइड में उसने कोन लगाए हैं उन कोन की हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड, कि उसमें कितनी हवा भरी जा सकती है जो रचेल ने बनाया है,
ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि रचेल एक इंजीनियरिंग का बच्चा है जो क्या करता है, एक मॉडल बनाता है, और मॉडल जो है किस शेप का है, एक सिलेंडर की आकृति का है, विद टू कोन अटैच एट इनटू टू एंड, और उसके वो दोनों एंड पर यानी दोनों किनारों पर क्या करता है, कोन की आकृति को अटैच कर देता है बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट का यूज करके। द डायामीटर ऑफ द मॉडल, जो मॉडल है उसका जो डायामीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोन जो उसने कोन की शेप कट करके लगाई है उसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इनटू द मॉडल के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, दैट रचेल मेड, जो रचेल ने बनाया है। पाई की जो वैल्यू है हमने 22/7 यू करनी है। देखिए रचेल ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो बीच में से तो सिलेंडर की आकृति का हो, बीच में से किसकी आकृति का है, सिलेंडर की आकृति का, और उसके दोनों तरफ क्या लगा रखे हैं, कोन लगा रखे हैं कट करके। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, कोन है। उन्होंने बोला है जो पूरा मॉडल है, पूरे मॉडल की तो हाइट 12 सेंटीमीटर है, और जो कोन लगाए हैं दोनों साइड उनकी हाइट कितनी है, 2 है। अब वही है, हम पूरे में से 2 to 4 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 में से 4 को लेस किया, यानी सिलेंडर की जो हाइट बनी वो कितनी बनी, 8 बनी, और जो डायामीटर है वो 3 है, जो रेडियस बनी वो कितनी बनी, 1.5, और यहां पर भी 1.5। ठीक है, क्या है हमारे पास, डायामीटर 3 है तो रेडियस कितनी बनी, 1.5 बनी। अब देखिए, अब वही बात है, वॉल्यूम की बात है, हवा भरने की बात है, तो क्या लेंगे हम, हमारे पास यूज क्या क्या हुआ है, एक तो सिलेंडर है और 2 कोन है। हमने क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन कोन हमारे पास 2 है तो उसको 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर एरिया की बात है तो हम एरिया लेंगे, दोनों को ऐड करना है। यहाँ पर बात है हमारे पास वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम लेंगे, जिसका यूज हुआ है वही लेना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ले दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, बस वो सिलेंडर हमारे पास 1 है, कोन हमारे पास 2 है, तो कोन की वॉल्यूम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ले दिया हमने। हाइट क्या दे रखी है हमें, कोन की 2 दे रखी है, और सिलेंडर की हाइट 12 में से 4 को लेस कर देंगे, कितनी बन गई, 8 बन गई। रेडियस क्या है हमारे पास, दोनों की 1.5 सेंटीमीटर है। लिया हमने वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, की मॉडल के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है वो तो हम इनकी वॉल्यूम से ही पता करेंगे। ले लिया हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास 2 है तो इसको क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, πr² होती है। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, πr², और वॉल्यूम ऑफ कोन की वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, 1/3 πr²। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 πr²। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई एज इट इज, आर की जगह पर आर की वैल्यू रखेंगे, 3/2, 1.5 भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसका यूज करते हैं तो इजी हो जाता है थोड़ा सा बस। ठीक है, ले लिया हमने रेडियस की जगह पर 3/2 का स्क्वायर, और एच की जगह पर, एच क्या थी हमारी सिलेंडर की हाइट कितनी निकाल ली थी हमने, 8 थी तो 8 ले लिया, प्लस यहाँ पर ये 2, ये 1/3, पाई की जगह पर पाई, आर की जगह पर आर लिख दिया, 3/2, एच की जगह पर एच कितनी थी, कोन की हाइट कितनी दे रखी थी, 2 दे रखी थी अलग से। ठीक है, पाई 3/2 का स्क्वायर है तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई में h है तो h, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई 1/3, ये पाई 3/2 का स्क्वायर है तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई में ये 2, जो कट होता है कट कर देंगे। क्या बना हमारे पास, इस 2 से ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने, 1 मिनट, यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, उसके बाद इसका देखते हैं, इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल। जो बचा हमारे पास उसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 8 था और नीचे यहाँ पर 2 कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 8, यहाँ पर अब 4 बन गया। अब दूसरे 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4। आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 था, इसके नीचे भी 2 था, एक 2 से एक 2 हमने कैंसिल कर दिया, और ये
दूसरे 2 से दूसरा 2 कैंसिल कर दिया, एक 3 से एक 3 भी कैंसिल कर दिया, बचा क्या यहाँ पर बचा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और ये पाई ऐसे का ऐसे, यहाँ पर बचा सिर्फ ये 3 और ये पाई लिख दिया 3 पाई। 18 पाई में 3 पाई को ऐड कर दिया, कितना बन गया 21 पाई। अब लास्ट में पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रखेंगे, 21 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, कितना आया हमारे पास 7 3 जा 21, 22 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा देखिए। वॉल्यूम की जब भी बात होगी तो वो क्यूब में आएगी और एरिया की जब भी बात होगी तो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर, तो जो आंसर होगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। ठीक है, देखिए एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रचेल है वो एक इंजीनियर का स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, इस जो उसने मॉडल तैयार किया है वो किसकी आकृति का है, सिलेंडर की आकृति का है, और उसके दोनों साइड कौन अटैच किए हैं उसने। ठीक है, बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम सीट, एल्यूमिनियम सीट का यूज करते हुए डायामीटर ऑफ दिस द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, जो डायामीटर दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ इच कोन हैज अ हाइट, और जो कोन की हाइट दे रखी है वो 2 दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड, की रचेल के द्वारा बनाए गए जो मॉडल है उसमें कितनी हवा भरी जा सकती है। अब हमें बना लिया, हमने ऐसा मॉडल तैयार किया है रचेल ने, जो बीच में से तो सिलेंडर की आकृति का है और जिसके दोनों तरफ कोन की आकृति बनाई गई है। उन्होंने साफ साफ बोला है जो मॉडल है मॉडल की हाइट 12 है और जो कोन है उन दोनों की कितनी है 2 2 है। अब कोन की कितनी बन गई, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पर सिलेंडर की निकाल लेंगे, 12 में से 4 को लेस कर दिया, कितनी बन गई 8 बन गई। जो डायामीटर है, डायामीटर उन्होंने 3 बोला है, रेडियस कितनी आएगी 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे 1.5 आ जाएगी। ठीक है, देखिए अब ले लिया हमने, यहाँ पर हाइट कितनी दे रखी है 2, सिलेंडर की हाइट निकाल ली 8 सेंटीमीटर, कोन की रेडियस 1.5। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है मॉडल की, तो जिस चीज का उसमें क्या होगा यूज हुआ होगा, एक तो सिलेंडर का यूज है एक कोन का यूज है, लिख देंगे दोनों को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन 2 है तो उसके आगे 2 से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच होता है, ये 2 ऐसे का ऐसे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। जहां पर भी आर है एच है उनकी वैल्यू को यूज करेंगे, पाई एज इट इज, आर की जगह पर आर की वैल्यू यूज करेंगे 3/2, एच की जगह पर एच की वैल्यू यूज करेंगे 8, प्लस ये 2, ये 1/3 पाई, आर की जगह पर आर की वैल्यू 3/2, और कोन याद रहे कोन वाले में कोन की हाइट यूज करनी है, सिलेंडर वाले में सिलेंडर की हाइट यूज करनी है। कोन वाले की हाइट कितनी थी 2 थी तो 2 लिख दिया। ठीक है, 3/2 2 टाइम्स है, 2 टाइम लिख दिया, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, ये पाई ये 8, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ पर 3/2 2 टाइम है, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, यहाँ पर 2, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ ये 3 बचा 3 पाई। 18 पाई में 3 पाई ऐड कर दिया, कितना बन गया 21 पाई। लास्ट में पाई की जगह पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 21 मल्टीप्लाई 22/7, 7 3 जा 21, 22 की 3 से करेंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा 7 चैप्टर में से और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर जिसने वो नहीं देखे हैं वो पार्ट जाके देखिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, हमने क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। एक्स एक्सिस मीन्स यानी एक्स की जगह पर तो पॉइंट है और वाई एक्सिस की जगह क्या है 0 है। ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, वो बराबर दूरी पर है किसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, यानी एक्स एक्सिस इसके साथ और इसके साथ बराबर में है। ठीक है, x0 इसके साथ और इसके साथ क्या है इक्वल में है। रख दिया हमने, यही x0 2 - 5 के साथ भी है और यही x0 -2 9 के साथ इक्वल दूरी बना रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, ले दिया हमने,
जब भी इक्वी डिस्टेंट की बात आती है तो जो भी पॉइंट बोला गया है वो दोनों के साथ डायरेक्ट इक्वल में रख देना है। ये एक्स एक्सिस इसके साथ भी इक्वी डिस्टेंस है और इसके साथ भी इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, ले दिया। x0 2 - 5 के साथ, यही x0 - 2 9 के साथ, ये x1 है, ये y1 है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमेशा x का होता है और सेकंड पॉइंट y का होता है। उसके बाद सेकंड का ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। दोनों के पर ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका रूट। ये भी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या होता है, रूट। ठीक है, कर दी पुट हमने। यहाँ पर x2 है, x2 की जगह पर x2 लिख दिया कितना, 2। ठीक है, x2 की जगह पर x2 लिख दिया कितना है, 2 माइनस x1 कितना है, ये x होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। y2 की जगह पर y2 कितना है, -5 माइनस y1 की जगह पर y1 कितना है, 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पर x2 कितना है, माइनस का 2, x2 कितना है, माइनस का 2 माइनस x1 कितना है, ये x प्लस y2 कितना है, 9 माइनस y1 कितना है, 0। ठीक है, अब दोनों तरफ रूट है, दोनों साइड क्या है, रूट है। और रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर करना होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ रूट करने पर क्या ले लिया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इस साइड भी स्क्वेयर कर दिया, इस साइड भी स्क्वेयर कर दिया, यहाँ भी स्क्वेयर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ भी स्क्वेयर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या यहाँ पर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 में से 0 गई -5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 9 में से 0 लेस करी 9 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हमारे कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचा -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर 9 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ क्या फॉर्म बन रही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ले लिया हमने a की जगह पर a का स्क्वायर, b की जगह पर b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये a है, ये b है, लगा दी आइडेंटिटी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर कितना बन गया, 25। ऐसे यहाँ पर जब दोनों माइनस वाले हो तो हम वैसे प्लस वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। अगर आपको -2 ही पुट करना है, -2 ही पुट कर दिया करो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू -2 थी, b की वैल्यू -6 थी, क्योंकि स्क्वायर में जाके माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। लिया हमने 2 का स्क्वायर क्या बन गया, 4, यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर 2 2 जा 4x, यहाँ पर प्लस 25, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर 2 2 जा 4x और यहाँ पर 9 का स्क्वायर था वो क्या बन गया, 81। अब जो इन सब को उठा के उस साइड ले जाते हैं, ये पॉजिटिव था, इस साइड आके क्या बन गया, नेगेटिव। ये एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव था, इस साइड आके क्या बन गया, नेगेटिव। ये 4x पॉजिटिव था, इस साइड आके नेगेटिव। 81 भी पॉजिटिव था, इस साइड आके नेगेटिव। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया -4x माइनस 4x कितना बन गया, -8x। और 81 में से 25 को लेस करेंगे, ये कितना बन गया, -56। ठीक है, उसके बाद ये 56 नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव। ये -8 मल्टीप्लाई में है, उस साइड डिवाइड में। x की जो वैल्यू है कितनी आई, -7, यानी x एक्सिस की वैल्यू कितनी है, -70। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस के पॉइंट निकालने हैं। जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है 2 - 5 और -2 9 के साथ। जब भी इक्वी डिस्टेंट की बात आए हमें वही पॉइंट दोनों के साथ बराबर में ले लेना है। एक्स एक्सिस का मतलब है x0 कि x की जगह पर तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन y की वैल्यू खाली है। अगर
वाई एक्सिज बोला है तो एक्स की जगह पर 0 लेंगे और वाई की जगह पर कोई पॉइंट, ठीक है। ले लिया हमने यही x0 इस पॉइंट के साथ भी और इक्वल में यही x0 इस पॉइंट के साथ भी, दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट पॉइंट x1 है, सेकंड y1 है, सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट x2 है, ये y2 है, ये ऐसे ही ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पुट कर दिया, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रख दिया x2 क्या है 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ भी -2 माइनस x का होल स्क्वायर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट है, वैसे रूट को हमें क्या करना है, कैंसिल करना है, और रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। हमने ले लिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करा तो दोनों के स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, सिर्फ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बना हमारे पास, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है। a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर की, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो हमें a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी होगी। a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू x है, रख दिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। बस a की जगह पर 2 रखना है, b की जगह पर x रखना है बस। साथ में ये 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर भी सेम a की जगह पर -2 रखना है, b की जगह पर -x रखना है, रख दिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस में ये 9 का स्क्वायर 81 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर 2 जा 4x और ये प्लस में 25, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर बन गया 4, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म, 2 जा 4x और ये प्लस में 80। उसके बाद ये सारे उठाकर उस साइड ले जाते हैं और सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस का उस साइड ले गए माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस का उस साइड ले गए माइनस का, 4x प्लस का उस साइड ले गए माइनस का, 81 प्लस का इस साइड ले आए माइनस का। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बच गए। -4 और -4 क्या बन गए -8x, और 81 में से 25 को लेस किया -56 इज इक्वल टू 0। ये 56 नेगेटिव है, उस साइड ले गए पॉजिटिव, -8 मल्टीप्लाई में उस साइड चला गया डिवाइड में, 8 7 जा 56, x की वैल्यू कितनी आई -7, यानी x एक्सिस की वैल्यू कितनी आई -7 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमने y की वैल्यू का पता करना है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक है। यानी इन दोनों पॉइंट का ही डिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और इनमें जो ये y की वैल्यू है इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ले देंगे सीधा, इनका ही डिस्टेंस है यानी यही लेना है हमने, 2 - 3 और 10y, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट है तो रूट है, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, रख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 10 माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 कितना है y, और y1 कितना है हमारा -3 है, ये y2 है और ये क्या है हमारा y1 है, और y1 की वैल्यू -3 और ये बीच वाला माइनस है, ठीक है। देखिए उसके बाद अब क्या है हमारा, यहाँ पर रूट है तो रूट खत्म करना है, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर ले लिया। यहाँ 10 में से 2 लेस किया, कितना आया 8 का स्क्वेयर, और y ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 3 का होल स्क्वेयर, ठीक है। इसके स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 10 का स्क्वेयर क्या बन गया 100 बन गया, और यहाँ पर 8 का स्क्वेयर 64। यहाँ पर फिर से a प्लस b के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी यूज हो रही है,
आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, y है, b की वैल्यू 3 है, रख देंगे a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है 3 और b कितना है y, और यहाँ पर जो 10 का स्क्वायर 100 बना था वो। उसके बाद देखिए ये 64, ये y स्क्वायर 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 100। ठीक है, 64 में 9 को ऐड किया कितना बन गया 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100। ये वाई स्क्वायर ये प्लस 6y ये 73 ये पॉजिटिव था, इस साइड ले आए नेगेटिव। 100 में से 73 को लेस किया कितना बच गया 27। इनके रूट फाइंड आउट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 6y आना चाहिए। 9 3 जा 27 और 9 में से 3 को लेस करेंगे 6y, रख दिया। अब बीच वाले को स्प्लिट करते हैं हम यानी 9y माइनस 3y। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आया, y कॉमन आया, यहाँ पर बचा y, यहाँ पर बचा 9। इनमें से क्या कॉमन आया 3, यहाँ पर y और यहाँ पर माइनस 3 3 जा 3 9 जा 27। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y प्लस 9, यहाँ पर बचा y, यहाँ पर माइनस का 3। अब दोनों को 0 के इक्वल रखा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 और माइनस 9। एक बार और क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन सिंपल है। क्या बोल रहा है हमें कि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। सिर्फ इन दोनों के डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है, यानी दोनों पे लगा दिया हमने डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इक्वल में क्या दे रखा है हमें 10 दे रखा है इनकी वैल्यू, तो हमने रख दिया 10। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 का स्क्वायर और y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि खुद भी माइनस का है, ये खुद भी किसका है -3 है, रख दिया हमने। उसके बाद 10 में से 2 को लेस किया 8 का स्क्वायर, यहाँ पर y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हमें रूट खत्म करना है, हमने क्या किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर ले दिया। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 बन गया। यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना है 64 और यहाँ पर y प्लस 3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इक्वल में क्या है 10 का स्क्वायर 100 है। ठीक है, 64 प्लस वाई स्क्वायर 3 3 जा 9 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 100। 64 में 9 को ऐड किया कितना बन गया 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब ये 6 पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव, वाई स्क्वायर प्लस 6y। 100 में से 73 को लेस करेंगे कितना बचा 27। इसके क्या करने हैं हमने रूट फाइंड आउट करने हैं, यानी मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 6y आना चाहिए। 9 3 जा 27, 9 में से 3 को लेस किया कितना बच गया 6, रख दिया हमने y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और ये माइनस 27। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा y, क्या बचा y प्लस 9। अगले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है -3, कितना बचा y प्लस 9। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y प्लस 9, यहाँ पर बचा y, यहाँ पर माइनस का 3। दोनों को 0 के इक्वल रखा, यहाँ पर y की वैल्यू आई -9 और यहाँ पर y की वैल्यू आई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए, अगर 1 to 20 तक के आपने दोनों वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको जाकर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, इफ Q01 इज, फिर से वही इक्वी डिस्टेंट आया, यानी ये जो पॉइंट है वो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ बराबर में है। ठीक है, ले लिया हमने यही Q01 इसके साथ भी और यही Q इसके साथ भी ले दिया हमने, यही 01 इस पहले इसके 5 - 3 के साथ और यही 01 फिर किसके साथ x और 6 के साथ। हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू का पता करना है। ठीक है, देखिए पहले तो हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमने डिस्टेंस निकालना है QR का और PR का। सबसे पहले हम x की वैल्यू का पता करते हैं। ले लिए हमने दोनों पॉइंट, यही देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ
क्यू, क्यू के पॉइंट है 0 1 इज इक्वी डिस्टेंट। जब भी इक्वी डिस्टेंट हो यानी वो इसके साथ बराबर, इसके साथ, दोनों के साथ लिखना है। यहाँ पर क्यू के पॉइंट पी के साथ ये रहे और यहाँ पर क्यू के पॉइंट आर के साथ, दोनों बराबर में है। ठीक है, दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है अलग अलग, इन पे अलग और उस पे अलग। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। लगा दिए हमने दोनों पे अलग अलग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रख दिया। इसका x1 x2 और उसका भी x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, रख दिया हमने। x2 कितना है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ये x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है, यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है तो रूट खत्म करने हैं और रूट खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दिया हमने, स्क्वेयर कर दिया, इस साइड भी उस साइड भी। यहाँ पर 5 में से 0 को लेस किया, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 और 4 का स्क्वायर कितना बन गया 16। यहाँ पर क्या बना x माइनस 0 x यानी x का स्क्वायर और 6 में से 1 को लेस किया, कितना बन गया 5, 5 का स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल और वहां पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। 25 में 16 को ऐड किया, कितना बन गया 41 और यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर प्लस 5, 5 जा 25। 25 पॉजिटिव है, इस साइड आ गया नेगेटिव। x स्क्वायर 41 में से 25 को लेस किया 16, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस माइनस 4, यानी 16 का क्या होता है हमारे पास स्क्वायर 4 होता है, 4 4 जा 16। ठीक है, अब हमारे पास जो x था वो किस में था, r में था, यानी जो r के पॉइंट क्या बने 4 6। ठीक है, ले लिया हमने x के पॉइंट, r के पॉइंट क्या बने 4 6 और माइनस 4 6 निकाल देंगे हम। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। क्यू के पॉइंट क्या है 0 1, ले लिए। क्यू के पॉइंट क्या है 0 1। आर के पॉइंट क्या है x 6 और x की वैल्यू क्या आई है 4। 4 भी लेनी है माइनस 4 भी लेनी है। सबसे पहले हमने क्या लिया 4 6। देखिए क्यू के पॉइंट क्या लिए हैं 0 1, आर के पॉइंट है 4 6, क्योंकि हमने इस x की वैल्यू निकाल ली है। अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे 4 6। ये अब देखिए हमने सबसे पहले लिया पी आर ले लो या क्यू आर ले लो। ठीक है, p के पॉइंट क्या है 5 माइनस 3, p के पॉइंट क्या है हमारे 5 माइनस 3 और r के पॉइंट क्या बने 4 6। ले दिया हमने 5 माइनस 3 4 6। ठीक है, पी आर यानी वही सेम डिस्टेंस निकालना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 यानी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए जब यहाँ पर एक माइनस ये है और एक इनके बीच में माइनस होता है, इस वजह से ये दो माइनस इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद 5 में से 4 को लेस किया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 6 और 3, 6 माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, 6 में 3 को ऐड किया, कितना बन गया 9 का स्क्वायर। अंडर रूट 1 प्लस 9 का स्क्वायर कितना है 81, 81 में 1 को ऐड करेंगे, कितना आ गया अंडर रूट 82। ऐसे ही क्यू आर निकाल लेंगे। क्यू के पॉइंट है 0 1 और आर के पॉइंट है 4 6। सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका रूट है तो रूट। x2 की जगह पर x2 रख दिया, कितना है 4 माइनस x1 की जगह पर x1 रख दिया, कितना है 0 प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 में से 0 लेस किया, 4 4 जा 16, 6 में से 1 को लेस किया, 5 5 जा 25, 25 में 16 ऐड कर दिया, कितना आया 41। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि क्यू जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, किसके साथ, पी के साथ भी और आर के साथ भी। यानी ये क्यू हमने एक बार इसके साथ लेना है, बराबर में इसके साथ लेना है, ले दिया हमने। यही क्यू के पॉइंट एक बार पी के साथ एक बार आर के साथ, और हमने इस वैल्यू को निकालना है। पहले ले लिया हमने, दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया,
ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, y2 है। पुट कर दिया हमने x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना, हमने रूट खत्म करना यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करना है। ले लिया हमने यानी 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बन गया 25 माइनस 3 माइनस 1 यानी 4 का स्क्वायर बन गया 16। यहाँ पर x का स्क्वायर 6 में से 1 को लेस किया 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, दोनों तरफ स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 41x स्क्वायर प्लस 25, ये 25 पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव, 41 में से 25 को लेस किया 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 16, एक्स कितना आ गया हमारा 4 4 जा 16 यानी 4 आ गया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि ये स्क्वायर है, इस साइड रूट लेके आते हैं, रूट से जब वैल्यू बाहर आती है वो पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है। अब हमारे पास आर के पॉइंट बन गए, क्योंकि यहाँ पर x 6 था तो क्या बन गए 4 6 और -4 6। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, क्यू आर और पी आर निकालना है। क्यू की जगह पर क्यू पी, पहले पी आर निकालते हैं, पी की जगह पर पी के पॉइंट, आर की जगह पर आर के पॉइंट। आर के पॉइंट x 6 था, x की जगह पर हमने 4 लिख लिया। ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, वैसे ही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, वैल्यू पुट की और जो आया वो आंसर। ऐसे इसमें क्यू आर, यहाँ पर क्यू के पॉइंट है, यहाँ पर आर के पॉइंट है, क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूला, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, रख दिया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 0 को लेस किया 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 1 को लेस किया 5 का स्क्वायर 25, 25 में 16 को ऐड किया कितना आया √41। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमने x और y का रिलेशन बताना है सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, वही सेम क्या बोला है, एक्स वाई जो है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। एक्स वाई जो है वो इन दोनों के पॉइंट, इन दोनों के साथ बराबर दूरी पर है, यानी एक्स वाई इसके साथ भी लेना है, एक्स वाई इसके साथ भी लेना है। ले दिया एक्स वाई 3 6 के साथ इक्वल में एक्स वाई इस -3 4 के साथ, दोनों जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है वही सेम, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है। x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ये भी -3 माइनस x का होल स्क्वायर 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वही सेम a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी के स्क्वायर की होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ रूट है तो रूट खत्म करने हैं। रूट खत्म कैसे होंगे, जब हम स्क्वायर करेंगे। हमने ले लिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर भी सेम a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर जब दोनों नेगेटिव है प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। साथ में यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, लगा दी, खोल लेंगे इन्हें, 3 3 जा क्या बन गया 9, ये प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस में 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 6 2 जा 12y इक्वल में -3 का स्क्वायर क्या है 9 प्लस x का स्क्वायर यहाँ पर 3 2 जा 6x माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर y का स्क्वायर और यहाँ पर 4 2 जा 8y। ठीक है, जो कैंसिल होते हैं। अब ये सारे जो इक्वल के इस साइड वाले इनको उस साइड ले जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो जाकर नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो जाकर पॉजिटिव हो जाएंगे। ये 9 पॉजिटिव था, उस साइड चला गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, ये नेगेटिव था क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। जो
कैंसिल होते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये प्लस का 9 है, ये माइनस का, दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए। ऐसे ही ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, माइनस का 6 कितना बन गया, माइनस का 12x, माइनस 12y प्लस 8y कितना बन गया, माइनस का 4y, 36 माइनस 16 कितना बन गया, 20। ठीक है, अब तीनों में से क्या ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, 4 क्या ले लिया कॉमन। यहाँ पर क्या बचा, 4 3 जा 12, 3x बचा, यहाँ 4 था वही बाहर चला गया, अकेला y बचा। यहाँ पर 4 5 जा 20 यानी कितना बचा, 5 बचा। अब ये 4 उस साइड चला गया, यानी क्या क्या रिलेशन आया x और y में, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने इसमें वैल्यू नहीं निकालनी थी, सिर्फ रिलेशन बताना था कि x का y के साथ क्या रिलेशन होगा। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड अ रिलेशन, हमने क्या बताना है, रिलेशन बताना है बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में, सच दैट द पॉइंट, जबकि जो एक्स वाई पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट 3 6 के साथ और -3 4 के साथ। एक्स वाई इसके साथ इक्वल एक्स वाई इस दूसरे पॉइंट के साथ, सेम वही हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया। डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 हमारा x है, x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2 पुट कर दिए। x2 कितना है, 3 3 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 यानी 6 6 माइनस y का होल स्क्वायर, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर की होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर दोनों साइड रूट है तो रूट खत्म करने हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करने पर स्क्वेयर से रूट क्या हो गया, दोनों का कैंसिल हो गया, सीधी वही a माइनस बी के स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, यहाँ भी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी को खोल देंगे, यहाँ पर भी सेम a प्लस बी के स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद देखिए खोल दिया इनको, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 की 2 से गुना कर दी, 3 दूनी 6x, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 26, ये y का स्क्वायर, यहाँ पर 6 2 जा 12y इक्वल -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर 2 3 जा 6 और 6 की x से करेंगे 6x, यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर y का स्क्वायर, यहाँ पर 4 2 जा 8y। ठीक है, अब ये सारे जो भी हैं इनको उस साइड लेके जाएंगे, ये अगर प्लस पॉजिटिव है उस साइड ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो उस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देंगे, 9 से 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, बाकी जो बच गए -6x है, -6x है, 6 6 क्या बन गया, माइनस का 12 बन गया, यहाँ पर माइनस का 12 और प्लस का 8 कितना बन गया, माइनस का 4 बन गया, यहाँ पर प्लस का 36 और माइनस का 16, ये कितना बन गया, 36 में से 16 को लेस किया 20 बन गया। अब देखिए सब में से 4 कॉमन आ रहा है, सब में से 4 क्या कर दिया हमने, कॉमन ले दिया, यहाँ पर बचा 4 3 जा 12, 3x बचा, 4 1 जा 4, 1y बचा, 4 5 जा 25 बचा, और माइनस भी कॉमन ले दिया। माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, जो माइनस वाले हैं वो प्लस के हो गए और जो प्लस वाले हैं वो माइनस के हो गए। -4 मल्टीप्लाई में उस साइड चला गया, डिवाइड में 0 के डिवाइड में 0 बन गया, 3x प्लस वाई माइनस 5, यानी x और y का रिलेशन क्या आया हमारा, 3x प्लस वाई माइनस 4।